सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं खड़ा हूं बागेश्वर सरयू नदी तट पर, जहां जो है अभी उपनयन संस्कार बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं और आज का दिन जो है पवित्र बसंत पंचमी का दिन है। तो आज के दिन होता क्या है कि आज के दिन सबसे अधिक जो है कर्मकांड के कार्य होते हैं। कर्मकांड मतलब जो है विवाह, बतपंद और नामकरण तो अपने टाइम पर होता है। तो जितने पूजा पाठ वाले दिन होते हैं वो आज के दिन होते हैं और आज का दिन जो है सबसे अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन कोई दोष नहीं होता है। तो इसलिए हर कोई जो है आज के दिन कर्मकांड जो पूजा पाठ होती है उस पर अधिक अपने अपने जितने कर्मकांड होते हैं उनको करते हैं। तो यही एक शुभ अवसर होता है जिस दिन जो है कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो हैं आपने देखा होगा अगर विवाह भी होता है तो उसमें ये देखते हैं कि दूल्हे या दुल्हन को या उनको पैट हो। पैट का मतलब ये है कि उनके लिए वो शुभ हो। तो आज का दिन जो होता है वो विशेष होता है, इसलिए जो है अत्यधिक मात्रा में बागेश्वर के सरयू घाट पर, ये मार्कंडेय घाट है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उपनयन संस्कार होते हैं। तथा इसके बाद जो सूरज कुंड है वहाँ भी बहुत अधिक उपनयन संस्कार होते हैं। और मेरा खुद जनेऊ सरयू नदी समीप सूरज कुंड में हुआ। तो देख सकते हो कि किस प्रकार जो है नन्हे मुन्ने बालक कहेंगे, नन्हे मुन्ने ही कहेंगे, क्योंकि छोटे बाल्यावस्था में ही जनेऊ संस्कार होते हैं। तो बड़ा मनमोहक दृश्य है। तो सरयू नदी तट आया था और आज जो है माँ सरयू को हम लोग ये जो गेहूँ जौ की बालियाँ होती हैं वो चढ़ाते हैं, उनके जो पेड़ होते हैं उनको चढ़ाते हैं। और वही पेड़ जो है अपने घरों पर मिट्टी के साथ अपने देली पर लगाते हैं। आप अगर अपने घर में अगर आप पुरानी अगर अपने गांव गए हैं, शहरों में तो ये चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन अगर आप गांव में देखेंगे तो अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ जो है एक बालक का अभी उपनयन संस्कार हो रहा है और उनकी माताजी जो हैं ऊपर से आंचल से उसको कवर किया जा रहा है। तो मुझे अपनी याद आ रही है। तो इसी प्रकार हमारी जो माताजी ने भी हमें ऐसे आंचल दिया था और फिर जो है इसी प्रकार से एक जो परंपरा थी वो निभाया। तो जगह जगह ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप जो है यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी उपनयन संस्कार चल रहा है। तो मैं अभी वहाँ पर आगे जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि लगभग यहाँ पर जितने लोग हैं वो लोग पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ जाऊँ और आपको यहाँ का दर्शन कराऊँ। और छोटी सी यहाँ के बारे में अगर थोड़ा सा अगर ये उपनयन के बारे में अगर कोई जानकारी होती है वो भी मैं अगर तो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने एक कॉपी में लिखा था लेकिन कॉपी में लाया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जितना याद है। तो आज के दिन जो थी ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो देखा कि किस प्रकार से मैंने जो सृष्टि का निर्माण किया वो कैसे दिखाई देता है। तो आज के दिन वो भ्रमण करने के लिए आए थे। तो तब जो है यहाँ बसंत का जो आगमन रहा। तो ये देखिए उपनयन संस्कार चल रहा है। तो आप जितने मित्र देख रहे हैं आप ज़रूर देखिए। तो बधाइयाँ बहुत बहुत। तो देख सकते हो सभी हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और यहाँ उपनयन संस्कार चल रहा है। क्या बात है, हवन के साथ लाइव में अभी चल रहा, लाइव चल रहा है। क्या बात है। देखो यही हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, इसी को कहते हैं हम लोग। और इसी का आप एक जीता जागता उदाहरण देख सकते हो। पाठक जी नमस्कार। क्या बात है, आप तो यार हर जगह है यार। तो ये सरयू नदी तट का नज़ारा है और ये वही जगह है, मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली इसे कहा जाता है। और त्रिवेणी होने के कारण बहुत अधिक मान्यता है।
त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, जैसे सरयू नदी है, गोमती नदी है और अदृश्य सरस्वती। और मतलब कहने में आता है कि आज के दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है और आज ही के दिन सरस्वती माता हुई थी। तो ये मैंने एक किताब में पढ़ा था, वही आपको बता रहा हूँ। और जगह जगह उपनयन संस्कार चल रहे हैं, तो मेरी कोशिश थी कि आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं, तो वो कोशिश लगभग पूरी हो गई है। तो इसके बाद जो है मैं मंदिर का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, बागनाथ मंदिर का, जहाँ पर जो है अभी भगवान शिव को लोग मनाने के लिए आए हैं। क्या बात है। तो हर बार कहता हूँ भाई, बागेश्वर की महिमा ही निराली है। यहाँ हर कर्मकांड, हर तीज त्यौहार बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। और मेरी एक कोशिश है कि एक फ़ोटो मैं ज़रूर लूँगा। बसंत पंचमी की क्या बात है, आपको भी बधाई। देखो हमारे मित्र जो हैं बसंत पंचमी की बधाई दे रहे हैं, तो ज़रूर जो है आप भी इनको बधाई दीजिएगा। तो आज का जो दृश्य है वो रमणीय है और ऐतिहासिक जगह पे हैं और इतिहास ही बन रहा है, क्योंकि ये समय जो है दोबारा नहीं आता, एक ही बार आता है। तो इतिहास भी जो है एक ही बार बनता है। तो ये भव्य नज़ारा है बागनाथ नगरी सरयू नदी घाट का, जहाँ जो है उपनयन संस्कार का भी लोग जो हैं उपनयन कर रहे हैं। ये देखो क्या बात है, चूड़ामणि संस्कार। तो हम भी चले धीरे धीरे। अरे तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा यार, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका दिन जो है उन्नति से गुजरे। माँ सरस्वती आपके सपरिवार बच्चों में विराजमान, आपके बच्चों के कंठ में, बुद्धि में विराजमान रहे, जिससे जो है आप जो है प्रगति करें। क्योंकि एक माँ सरस्वती ही एक ऐसी देवी है जो बौद्धिक स्तर से आपको मजबूत बनाती हैं। और सरस्वती माता का तो उनका जो आशीर्वाद है वो किसी व्यक्ति को विशेष बनाती है। और आप सभी देखेंगे जब कोई बुद्धिजीवी होते हैं तो कहते हैं कि माँ सरस्वती इन पर विराजमान है। तो वही है, हमारे गुरुजी हैं। हर हर महादेव। नारायण गुरु जी। तो ये है 10 नाम जूना अखाड़ा। क्या बात है भाई, बहुत मान्यता है हमारे 10 नाम जूना अखाड़े की। और यहाँ के क्या कहने हैं। और सामने है, आपको बाणेश्वर मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं चलूँगा बागनाथ मंदिर में। तो आप भी यहाँ का आनंद लो और देखो कि किस प्रकार से बागेश्वर में बसंत पंचमी भी भव्य रूप से मनाई जाती है। जय भोले। तो ये आए हम बागनाथ मंदिर प्रांगण में। हर हर महादेव। तो दर्शन जो है ऐसे ही करा सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं यही मान के चलो कि भगवान जो है आप पर
आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। दर्शन करा लूँ तो फिर उसके बाद जो है ऋतु बसंत तू गजाननं शम्भो गणाधिभूत जय हो। महाकालेश्वराय नमः, रुद्रेश्वराय श्याम सदा शिवाय नमः, श्याम सदा शिवाय नमः, श्याम सदा शिवाय नमः, श्याम सदा शिवाय नमः, श्याम सदा शिवाय नमः। तो ये जो है यहाँ पर जो है आप जब भी बागनाथ मंदिर आते हैं तो आपके लिए हमेशा यहाँ पर टीके का प्रबंध है। टीका मतलब ये है कि चावल, अक्षत और कुमकुम और चंदन, इसकी हमेशा यहाँ पर व्यवस्था होती है और आप जब भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पर टीका लगाएं। तो इसके बाद जो है मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बाबा काल भैरव जी के दर्शन कराता हूँ और फिर जो है मैं अपने पूजा पाठ में लग जाता हूँ। और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी सही है, क्या बात है। जय भैरवनाथ जी, जय शनिदेव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।